रसहीन जेन निदिष्ठं देविंद विंद वंदम वंदे तम सभ्यदा शिरसा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सब्साहुनम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री नेमिचंद सिद्धांत देवी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेवी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेवी की, दास्तान जिनवाणी माता की। कल 18 गाथाओं को हमने समझ लिया था अधर्म द्रव्य तक। आज आकाश द्रव्य का कथन करते हैं। गाथा नंबर 19। अवगास दान जोगम जीवादीनम व्यान आयासम जैनम लोगागासम मल्लोगागास मिधे दुभिहम। पढ़िए। तो यहाँ आकाश द्रव्य का कथन करते हैं। अवकाश दान जो गम, जो अवकाश देने में समर्थ है। किसको? जीवादीनम, जीवादि समस्त द्रव्यों को। जितने भी द्रव्य हैं संसार में, कितने हैं? 6 द्रव्य हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश काल। इन समस्त द्रव्यों को वह अवकाश देता है, स्थान देता है, जो देने में समर्थ है। व्यान आयासम, उसको आकाश द्रव्य जानना चाहिए। जैनम लोगागासम, अल्लोगाकाश मिधि दुभिहम, वह है जैनम माने जिनेन्द्र देव ने लोकाकाश और अलोकाकाश रूप 2 प्रकार का कहा है। वो आकाश भी कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, एक लोकाकाश रूप और एक अलोकाकाश रूप है। इस प्रकार ये गाथा का अर्थ हुआ। अब इसकी व्युत्पत्ति समझते हैं। हे शिष्य, जीवादि द्रव्यों को अवकाश देने की योग्यता जिस द्रव्य में है उसको श्री जिनेन्द्र देव द्वारा कहा हुआ आकाश द्रव्य समझो। तो जिसके अंदर ये योग्यता है कि वो रहने का स्थान प्रदान करता है, वो आकाश द्रव्य है। यदि आकाश द्रव्य ना हो तो हम सभी को रहने के लिए स्थान ही ना मिले। तो आज जितनी भी जगह दिखाई दे रही है सब आकाश द्रव्य, खाली स्थान, स्पेस। अवकाश माने खाली जगह। वो अवकाश नहीं है यहाँ पर। अवकाश माने छुट्टी। यहाँ अवकाश माने अवकाश शब्द है, तो अवकाश शब्द से यहाँ पर खाली स्थान लिया गया है, खाली जगह। तो आकाश द्रव्य समझो उसे, जो खाली स्थान देखकर समस्त जीवों को रहने का स्थान प्रदान करता है, जिस कारण से आज हम रह पा रहे हैं शांति पूर्वक। हमारे पास बहुत सारी जगह उपलब्ध है, वो सब आकाश द्रव्य है। वह आकाश लोकाकाश तथा अलोकाकाश, इन भेदों की से दो तरह का है। अब इसको विस्तारों कहते हैं। स्वाभाविक शुद्ध सुख रूप अमृत रस के आस्वाद रूप परम समरसी भाव से परिपूर्ण तथा केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के आधारभूत, जो लोक का आकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश अपनी आत्मा के हैं। तो अपनी आत्मा कैसे हैं? स्वाभाविक, नेचुरल, सुख, शुद्ध सुख रूप अमृत रस के आस्वाद रूप परम समरसी भाव से परिपूर्ण, केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के आधारभूत लोकाकाश प्रमाण हमारे इस निज आत्मा के प्रदेश होते हैं। इतने होते हैं। लोकाकाश में जितने भी प्रदेश हैं उतने प्रदेश एक आत्मा के एक जीव में होते हैं। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीव होता है। उन प्रदेशों में यद्यपि निश्चय न की अपेक्षा से सिद्ध जीव रहते हैं, तो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा से सिद्ध मोक्ष सलाह
में रहते हैं ऐसा कहा जाता है ना। तो रहते कहाँ हैं भगवान? कहाँ रहते हैं? भगवान अपने आत्मदेशों में रहते हैं, निश्चय से आत्मदेशों में ही रहते हैं। फिर भी उपचरित असद्भुत व्यवहार से कहा जाता है कि भगवान तनुवात वलय में मोक्ष लाभ पे रहते हैं। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय से तो अपने रूप स्वरूप में रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपने प्रदेशों में, आत्म प्रदेशों में, समरसी भावों में लीन रहते हैं। तो ये बात यहाँ कही है कि निश्चय से तो अपने आप में है, लेकिन उपचरित अशुद्ध व्यवहार से वह तनुवाद वाले मोक्ष लाभ पर स्थित रहते हैं। ऐसा कहा जाता है जिस स्थान में आत्मा पर ध्यान से कर्म रहित होता है ऐसा मोक्ष वहाँ ही है, अन्यत्र नहीं। ये बात समझनी चाहिए। जिस स्थान में आत्मा परम ध्यान से कर्म रहित होता है ऐसा मोक्ष वहाँ ही है। तो वहाँ ही ऐसा मोक्ष है जहाँ पर सारे के सारे कर्म रहित होकर आत्मा परम ध्यान में लीन रहता है, अन्यत्र कहीं नहीं है। तुम सोचो यहाँ है वैकुंठ, वहाँ वैकुंठ, नहीं। कहाँ है वैकुंठ? वैकुंठ माने परमात्मा का स्थान। कहाँ पे है? सबसे ऊपर सिद्ध शिला के ऊपर तनुवाद वलय में, वहीं पर सभी सिद्ध भगवंत रहा करते हैं, परमात्मा वहीं रहा करते हैं। ध्यान करने के स्थान में कर्म पुद्गलों को छोड़कर तथा ऊर्ध्वगमन स्वभाव से गमन कर मुक्त जीव चूंकि लोक के अग्रभाग में जाकर निवास करते हैं, इस कारण लोक का अग्रभाग भी उपचार से मोक्ष कहलाता है। तो ये उपचार से मोक्ष कहलाता है। कौन सा? वो लोक का अग्रभाग जहाँ पर ध्यान करने के स्थान में कर्म पुद्गलों को छोड़कर तथा ऊर्ध्वगमन स्वभाव से गमन कर मुक्त जीव चूँकि लोक के अग्रभाग में जाकर निवास करते हैं, इसलिए उपचार से लोक का अग्रभाग मोक्ष कहलाता है। जबकि मोक्ष कौन सा स्थान बताया था? तो मोक्ष जिस स्थान में आत्मा परम ध्यान से कर्म रहित होता है ऐसा मोक्ष वहाँ ही है। तो कौन सा स्थान है ऐसा? आत्मदेश। तो आत्मदेश में ही वह आत्मा परम ध्यान करता है, अपने ही प्रदेशों का, अपने ही आप में वो ध्याता है स्वयं का। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को कोई भी विकल्प नहीं है, एक रूप हो जाते हैं तीनों, तो वही मोक्ष है, अन्यत्र मोक्ष नहीं है। मोक्ष अपने आप में ही है। शिवरूप निराकुलता न जोए। तो जब तक हम अपने अंतरंग में निराकुल भाव को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होती। निराकुल होने पर, अपने आत्म प्रदेशों में परम ध्यान करने पर, लीन होने पर मोक्ष कहलाता है। यही मोक्ष है आत्मा में ही। लेकिन ये उपचार से कहा जाता है कहाँ? जहाँ यह परमात्मा जाकर विराजमान होती है वहाँ लोक के अग्रभाग को उपचार से मोक्ष कहते हैं। जैसे कि तीर्थभूत पुरुषों द्वारा सेवित भूमि, पर्वत, गुफा, जल आदि स्थान भी उपचार से तीर्थ होते हैं। जबकि तीर्थ तो वो होते हैं जो हमें तिराए, वो तीर्थ कहलाते हैं। तो तीर्थंकर जहाँ से तिरे वो तीर्थ अपने आप उपचार से बन जाते हैं। जबकि तीर्थ तो वही है जिनके माध्यम से हमारे अंदर भी तिरने की शक्ति आ जाए, हम भी तिर जाएं, वही तीर्थ होते हैं। इसीलिए चलते फिरते तीर्थ मुनराज कहे जाते हैं और अरिहंत भगवंत कहे जाते हैं, जिनके माध्यम से हम भी तिर जाते हैं, तो वो तीर्थ कहे जाते हैं। जबकि और जे तीर्थ जहाँ पर बैठ जाते हैं, जहाँ ये भूमि को सेवित कर लेते हैं, वो भूमि, वो पर्वत, वो गुफा, वो जल का स्थान सब उपचार से तीर्थ बन जाता है। यह वर्णन सुगमता से समझाने के लिए किया है। जैसे सिद्ध अपने प्रदेशों में रहते हैं, उसी प्रकार निश्चय से सभी द्रव्य अपने अपने प्रदेशों में रहते हैं, तो भी उपचरित अशुद्ध व्यवहार से ये कहा जाता है कि सब लोग आकाश में सारे द्रव्य रहते हैं। ये उपचरित अशुद्ध व्यवहार है। क्यों उपचरित अशुद्ध व्यवहार है?
अनुपचरित नहीं है, उपचरित है। उपचरित है, उपचार से है, असद्भुत है। संश्लेष संबंध नहीं है किसी भी जीव का किसी भी द्रव्य से। किसी भी द्रव्य का किसी भी द्रव्य में संश्लेष संबंध ना होने से यहाँ पर उपचरित असद्भुत व्यवहार ने लगाया गया है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने ही प्रदेशों में रहता है, बाहर नहीं जाता, फिर भी उपचार से कहा जाता है कि वह आकाश प्रदेश में रहते हैं। ऐसा भगवान श्री नेमिचंद सिद्धांत देव का अभिप्राय जानना चाहिए कि वो ये बात कहना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से आत्मा जो मुक्त हो जाती है वो अपने आदि प्रदेशों में रहती है, लेकिन उपचार से कहा जाता है मोक्ष में स्थित है, सिद्ध शिला पर स्थित है। ऐसे ही अन्य सभी द्रव्य रहते तो अपने ही प्रदेशों में हैं, लेकिन उपचार से उपचरित अशुद्ध व्यवहार से वह आकाश लोकाकाश में कहे जाते हैं। ये बात समझनी चाहिए, ठीक है। तो ऊपर भी जाएंगे तो रहेंगे तो अपने स्वयं के आसन में वहाँ भी आत्मदेशों में रहते हैं ना, तो वो तो ऊर्ध्वगमन के स्वभाव से गमन करते हैं मुक्त जीव, और लोग के अग्रभाव में जाकर निवास करते हैं। इसीलिए वहाँ पर मोक्ष कहा जाता है कि वो स्थान मोक्ष कहलाता है। उपचार है वो, जबकि मोक्ष तो उन्हें यही हो गया धरती पे ही। तो फिर वो तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव था, इसीलिए ऊपर गए। ऊर्ध्वगमन स्वभाव ना होता तो यहीं रहते। वो तो आत्मा का ऊर्ध्वगमन स्वभाव था, तो जहाँ तक धर्मास्त्रिक आया था वहाँ तक चले गए। क्योंकि जितना ज़्यादा हम कर्मों से रहित हो जाते हैं उतने हल्के हो जाते हैं, और हल्का जीव ऊपर जाता है। तो ऊपर का स्वभाव होने के कारण से ऊपर गए, अन्यथा ऊपर क्यों जाते वो? मोक्ष तो यहीं हुआ ना। निर्माण कहाँ हुआ? सम्मेश शिखर पे। निर्माण कहाँ हुआ? कैलाश पर्वत पे, पद्म सरोवर में। निर्माण तो धरती पे ही हुआ है। वो तो स्वभाव इस आत्मा का कर्म से रहित होने पर ऊर्ध्वगमन का होता है, इसीलिए ऊपर जाकर निवास करते हैं। इसीलिए वहाँ मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष तो यही हो गया था आत्मदेशों में ही। आत्मदेश जैसे ही कर्मों से रहित हुए मोक्ष यही हुआ था। तो इसीलिए जी हाँ, पद्मासन खड़गासन दो ही अवस्थाएं हैं निर्वाण जाने की। इन्हीं दो आसनों में ही निर्वाण होता है और कोई आसन में नहीं होता। दोनों में से कोई भी में जा सकते हैं। तो समाधि अलग चीज़ है, समाधि अलग चीज़ है, निर्वाण अलग चीज़ है। निर्वाण में वज्र विषव नाराज सहन होता है, तो वहाँ पर इतनी शक्ति रहती है कि वह लेटने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती। वर्तमान में इतना ही सहनन है कि आप बुढ़ापे में बैठ नहीं पाओगे, लेटना पड़ता। बहुत बिरले जीव होते हैं जो बैठे बैठे समाधि को प्राप्त होते हैं। आचार्य निमित्त ज्ञानी वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी बैठे बैठे समाधि को प्राप्त हुए। आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी बैठे बैठे भगवान को देखते देखते उनके प्राण निकले थे। आचार्य विराग सागर जी बैठे बैठे समाधि वो सामायिक में जब बैठे थे तो बैठे बैठे उनके वहाँ पर सामायिक अवस्था में प्राण निकले थे। बिरले ही जीव हुआ करते हैं जिनके प्राण बैठे बैठे निकलते हैं, अन्यथा वहाँ तो ऐसी अवस्था हो जाती है कि बैठना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वहाँ वह समता से लेटे लेटे प्राण त्यागते हैं। अब वहाँ लेटे हैं, सचेत हैं, अचेत हैं, वो वही जाने कि अचेत अवस्था में गए कि सचेत अवस्था में गए, किस में गए, वो वही जाने। नहीं, जागृत थे लेटे में कि सो रहे थे या नींद में थे, कैसे थे, कुछ जो हम सुना रहे हैं समझ रहे थे कि नहीं समझ रहे थे, जवाब देने की क्षमता थी कि नहीं थी, बेहोशी अवस्था थी, वो चीज़। तो इसीलिए बैठे बैठे में सचेत अवस्था तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन लेटे में अब क्या अवस्था थी वही समझ सकते हैं जो वहाँ करीब थे और
जिनकी अवस्था थी वही जान सकते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए, मोक्ष तो आत्मदेशों में ही होता है, वो तो उपचार से कहा जाता है। ऐसे ही सारे के सारे द्रव्य रहते तो अपने अपने प्रदेशों में ही हैं, लेकिन उपचार से लोक आकाश में कहे जाते हैं। ये भाव समझना चाहिए। निश्चय से द्रव्य अपने अपने प्रदेशों में रहते हैं और असद्भुत उपचरित व्यवहार ने से लोकाकाश में व्याप्त होते हैं। ये बात समझना चाहिए। अब उसके आगे लोकाकाश का विशेष रूप से वर्णन करते हैं, दृढ़ करते हैं। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाया संति जावये, आया से सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो। तो यहाँ पर लोकाकाश का स्वरूप कहा जा रहा है। धम्मा धम्मा कालो, धर्म अधर्म काल, पुद्गल जीवा पुद्गल जीव, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य या संति, ये सभी हैं। जावदीय माने जितने, आया से जितने आकाश में है ना, धर्म अधर्म काल पुद्गल जीव द्रव्य जितने आकाश में हैं, सो लोगो उसे लोकाकाश कहते हैं। तत्व पर्दो अलोगुत्तो, उसके बाहर उसके आगे अलोगुत्तो अलोकाकाश कहा गया है। तो जहाँ तक यह 5 द्रव्य जितने आकाश में हैं, धर्म धर्म काल पुद्गल जीव, उतने आकाश को लोकाकाश जानना चाहिए। उसके बाहर क्या है? अलोकाकाश है, सिर्फ और सिर्फ होल होल होल, खाली स्थान, पोला स्थान, जिसमें जगह ही जगह है और कुछ नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खाली 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 खाली। जैसे कि अपन किसी ऐसे प्रदेश, ऐसे स्थान पर चले जाएं जहाँ पर गड्ढा ही गड्ढा, गड्ढा ही गड्ढा, गहरा ही गहरा, गहरा ही गहरा, कुछ नहीं हो उसमें, गहरा गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा हो, तो वो समझना चाहिए ऐसा ही अलोकाकाश होता है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान, खाली जगह, खाली जगह, अलोकाकाश, कुछ भी नहीं। गहरा कुआं दिखाई दे रहा है, कुआं इतना गहरा है, इतना गहरा है कि नीचे तक दिखाई नहीं दे रहा कि पानी कहाँ है। वो गहरे कुएं के समान किसी कुछ दिखाई नहीं देता है, खाली स्थान, बस खाली जगह दिखाई दे रही है। ऐसी अलोकाकाश होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें, सिर्फ और सिर्फ पोल, खाली स्थान और कुछ भी नहीं। बाकी जगह जहाँ पर ये 5 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। तो वो जहाँ हम रहते हैं वो लोकाकाश ही है। अलोकाकाश में हम नहीं जा सकते और जा भी सकते हैं, जा सकते हैं किस अपेक्षा से? ज्ञान गुण की अपेक्षा से। केवल ज्ञान से हम वहाँ जा सकते हैं। तो केवल ज्ञान हो जाता है तो केवल ज्ञानी के लोक भी अलोक भी दोनों झलकते हैं उनके ज्ञान में। तो जब हमें केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान हो जाएगा तब अलोकाकाश भी जा सकते हैं अपने ज्ञान बल से। अब वैसे कोई नहीं जा सकता वहाँ। धर्म अधर्म काल पुद्गल जीव जितने आकाश में रहते हैं उतने आकाश का नाम लोकाकाश है। ऐसा कहा भी है कि जहाँ पर जीव आदि पदार्थ देखने में आते हैं वह लोक है, उस लोकाकाश के बाहर अनंत आकाश और वह लोकाकाश है। यहाँ सोम नामक राज श्रेष्ठी प्रश्न करता है कि भगवान केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण आकाश द्रव्य है और वो आकाश के भी अनंतवें भाग सबसे बीच में लोक है, और वह लोक काल की दृष्टि से आदि अंत रहित है, न किसी का बनाया हुआ, न किसी से कभी नष्ट होता है, न किसी के द्वारा धारण किया हुआ है, न कोई उसकी रक्षा करता है। वह लोकाकाश असंख्यात प्रदेशों का धारक है। उस असंख्यात प्रदेशी लोक में असंख्यात प्रदेशी अनंत जीव, उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात कलाणु, लोकाकाश प्रमाण धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कैसे रहते हैं? तो ये सब चीज़ें कैसी रहती हैं? कितने सारे अनंत अनंत जीव भरे पड़े हैं इस लोकाकाश में, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु भरे पड़े हैं,
असंख्यात विदेशी, धर्म द्रव्य जितने आकाश के उतने ही धर्म के, उतने ही अधर्म के हैं, उतने ही काल के हैं। कैसे सब समा गए एक में, पूरे लोकाकाश में? तो भगवान उत्तर देते हैं कि एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश समा जाता है ना। एक कमरे में एक दीपक रख दो तो उस कमरे में पूरे दीपक का प्रकाश फैला होता है। ऐसे उस कमरे में 1000 दीपक रख दो तो उस कमरे के अंदर ही 1000 दीपकों का प्रकाश समा जाता है। उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि एक गुण रस विशेष से भरे शीशे के बर्तन में बहुत सा स्वर्ण समा जाता है। एक गुण रस विशेष से भरे, गुण रस विशेष शीशे के बर्तन में। गुण रस है, गुण का नाम ही नहीं दिया उन्होंने, गुण रस, जिसको हम जान नहीं सकते। ऐसे गुण रस विशेष से भरे शीशे के बर्तन में बहुत सारा स्वर्ण समा जाता है, सोना समा जाता है। अथवा भस्म से भरे हुए घट में सुई और ऊँटनी का दूध आदि समा जाते हैं। तो भस्म से भरे हुए घड़े में भस्म भरी हो, राख भरी हो, और राख में आप सुई डालते जाओ, जितनी चाहो उतनी डाल दो, सब समा जाएंगी राख में सुइयाँ। ऊँटनी का दूध डाल दो, समा जाएगा, इत्यादि दृष्टांतों के अनुसार। जबकि वह राख से ठसाठस भरा हुआ है, क्या घड़ा, फिर भी उसमें सुई घुस गई, फिर भी उसमें ऊँटनी का दूध चला गया। ऊँटनी का दूध क्यों कहा इसमें? क्योंकि ऊँटनी का दूध सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है, वो भी समा जाता है राख में। घड़े से, राख से भरे हुए घड़े में दूध भी समा गया, जबकि राख से भरा पड़ा है। ऐसे यहाँ कहा गया कि जबकि आपका ये लोकाकाश के प्रदेशों से भरा हुआ है, फिर इसमें धर्म द्रव्य के, उसी लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर धर्म द्रव्य कैसे आ गए? उसी लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर अधर्म द्रव्य कैसे आ गए? उसी लोकाकाश के प्रदेशों के कालाणु कैसे आ गए? और उससे भी अनंत गुणे जीव द्रव्य कैसे आ गए? उससे भी अनंत गुणे पुद्गल परमाणु कैसे आ गए? तो इसी प्रकार से आ गए। जैसे एक कमरे में अनेकों दीपक रखने पर सारे के सारे दीपों का प्रकाश समा जाता है, राख में बहुत सारी सुइयाँ समा जाती हैं, भले ही भरा हो पूरा, दूध आदि समा जाते हैं। इत्यादि दृष्टांतों के अनुसार विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण असंख्यात प्रदेश वाले लोक में पूर्वोक्त जीव पुद्गल आदि के भी समा जाने में कुछ विरोध नहीं आता है। जब ये सब समा सकते हैं तो ऐसे ही जो असंख्यात प्रदेश वाले हैं वह पुद्गल आदि भी सब समा जाते हैं, उसमें कोई विरोध की बात नहीं है। यदि इस प्रकार अवगाहन शक्ति न होवे तो लोक के असंख्यात प्रदेशों में असंख्यात परमाणुओं का निवास ही नहीं हो सकता। ऐसा होने पर शक्ति रूप शुद्ध निश्चय से वे सब जीव आवरण रहित तथा शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के धारक हैं। वैसे ही व्यक्ति रूप व व्यवहारने से भी हो जाएं, किंतु ऐसे है नहीं, क्योंकि ऐसा मानने प्रत्यक्ष और आगम से विरोध है। इस तरह आकाश द्रव्य के निरूपण से 2 सूत्र समाप्त हुए। तो यहाँ बात कही जा रही है कि यदि अवगाहन शक्ति इस लोकाकाश के प्रदेशों में ना हो तो वह असंख्यात परमाणु का निवास स्थान नहीं हो सकेगा। ऐसा होने पर जैसे शुद्ध शक्ति रूप शुद्ध निश्चय से सब जीव आवरण रहित एक शुद्ध बुद्ध स्वभाव के धारक है ना, वैसे ही व्यक्ति रूप से, ये शक्ति रूप से हैं, और अभिव्यक्ति रूप से व्यवहारने से भी हो जाएं, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता व्यवहारने से ऐसे हो जाए, क्योंकि ऐसा प्रत्यक्ष और आगम से विरोध आता है। तो व्यवहारने से वो ऐसे नहीं है, व्यवहारने से तो सब असंख्यात विदेशी भी हैं, अनंत विदेशी भी हैं, और एक प्रदेशी भी हैं, बहुप्रदेशी भी हैं, सब प्रकार के हैं, तो अलग अलग हैं। इसीलिए यह आकाश की अवगाहन शक्ति जाननी चाहिए कि भले ही वह शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के धारक हैं तो उससे वो उस संसार समा रहे हैं, नहीं नहीं, वह व्यवहारने से ऐसे नहीं है, ये तो निश्चय की बात है। लेकिन व्यवहारने से वह सब एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी पुद्गल है, वो भी समाता है। जीव भी यहाँ पर अनंत प्रदेशी पुद्गलों को धारण करता है। ये शरीर कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी शरीर, आत्मा संख्यात प्रदेशी है, लेकिन ये शरीर
अनंत प्रदेशी परमाणुओं का पिंड है, तो उसको धारण किए हुए है ना। तो इस प्रकार व्यवहार ने से ऐसा नहीं कह सकते कि आप कि यह एक स्वभाव शुद्ध निश्चय होने के कारण से सब आ जाते हैं, नहीं, ये लोक आकाश के प्रदेशों की अवगाहन शक्ति के कारण से आते हैं, ये समझना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे निश्चय रूप व्यवहार काल का कथन होगा।